हुआ यूट्यूब चैनल पिनी टॉक के साथ का दोस्त सुमैद आपके साथ ही का दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ट्रेनिंग कैंप जो कि बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए लगाया गया था, आज उसका आखिरी दिन था और आज उस कैंप के इख्तिताम पर पाकिस्तान के T20 के कैप्टन सलमान अली आगा ने एक मीडिया टॉक की है। जी हाँ, उस मीडिया टॉक में सलमान अली आगा से काफ़ी सवाल किए गए हैं और सबसे अहम तरीन सवाल जो उनसे किया गया है, जो मेरे ख्याल से हर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदे से किया जाता है, वो ख्वा आकिब जावेद हो, माइक हसन हो या सलमान अली आगा हो। जी हाँ, वो अहम सवाल कि क्या बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के T20 प्लान का हिस्सा हैं? क्या पाकिस्तान की टीम में T20 वर्ल्ड कप 2026 में बाबर, रिजवान और शाहीन शामिल हैं? जी हाँ, इस सवाल का जवाब दिया है सलमान अली आगा ने, वो आपके सामने रखेंगे। साथ आपको हारिस रऊफ के हवाले से, जी हाँ, उनकी इंजरी के हवाले से भी आपको एक बड़ी अपडेट देंगे। चैनल पे नहीं आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि पाकिस्तान के बेहतरीन फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, जी हाँ, जो कि MLC खेलते हुए इंजरी का शिकार हो गए थे, हैमस्ट्रिंग इंजरी जो है उनको हो गई थी। तो बताया अब ये जा रहा है कि अब हारिस रऊफ जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो रीहैब की तरफ आ रहे हैं और रीहैब में तकरीबन उनके 10 से 15 दिन का जो है वो टाइम दरकार है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आज की हम बात करें तो आज मेरे ख्याल से 14 है और उसके बाद 15 दिन यानी कि 29-30 तक जो है वो हारिस रऊफ अपना रीहैब कंप्लीट कर लेंगे। तो इस हवाले से ये चीज़ क्लियर हो रही है कि क्या वेस्ट इंडीज़ के अंदर हारिस रऊफ अवेलेबल होंगे। तो अगर हारिस रऊफ की यानी कि रिहैबिलिटेशन जो है अगर वो थोड़ा सा आगे जाती है तो मोस्ट प्रॉबली पाकिस्तान का जो T20 स्क्वाड है वेस्ट इंडीज़ के लिए, उसके लिए हारिस रऊफ अवेलेबल नहीं होंगे, बल्कि फिर हारिस रऊफ की जगह दो नए नाम जिसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गौर करेगा, एक नाम है हसन अली का और दूसरा नाम है शाहीन शाह अफरीदी का। जी हाँ, इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को जो है वो वेस्ट इंडीज़ की जगह जो है हारिस रऊफ की रिप्लेसमेंट के तौर पर सामने लाया जाएगा। लेकिन अगर हारिस रऊफ अप्रॉक्सीमेटली अगर 10-12 दिन के अंदर अगर अपना रिहैब कंप्लीट करते हैं और बाकायदा प्रॉपर फॉर्म के अंदर आके नेट्स के अंदर अगर बॉलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो मोस्ट प्रॉबली फिर हारिस रऊफ ही जो है वो वेस्ट इंडीज़ का स्क्वाड जो है वो ज्वाइन करेंगे। तो ये हारिस रऊफ के हवाले से और उनकी रिप्लेसमेंट के हवाले से जो है बड़ी अपडेट जो है वो सामने आई है। लेकिन साथ ही पाकिस्तान के T20 के कैप्टन सलमान अली आगा ने आज एक मीडिया टॉक की है। जी हाँ, बड़ी हैरानकुन तौर पर जो मीडिया टॉक रही है उसके अंदर उन्होंने अपनी कप्तानी के हवाले से बात की है। उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं पता कि मैं शायद अगली सीरीज़ के लिए भी कैप्टन हूँ। ये एक बड़ी यानी कि ना अनसर्टनिटी है कि कप्तान है वो अगर पाकिस्तान T20 स्क्वाड को लीड कर रहा है, कम से कम उसको इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि भाई मैं एक बाकायदा फेस तक के लिए मैं पाकिस्तान का T20 का कैप्टन हूँ। तो मेरे ख्याल से ये ट्रस्ट डेवलप करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है कि जब एक कप्तान से सवाल किया जाए कि भाई आप कब तक की कप्तानी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपको क्या क्लियर किया, तो वो बड़ा धड़ल्ले से ये बात करें, हाँ जी T20 वर्ल्ड कप 2026 तक आपका भाई, आपका सलमान अली आगा जो है वो किले की तरह मजबूती के साथ पाकिस्तान टीम की कप्तानी का परचम बुलंद कर कर खड़ा हुआ है। तो ये इस तरह का ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बहरहाल उन्होंने एक बड़ा अच्छा बयान दिया, उन्होंने कहा जी मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश की T20 सीरीज़ के हवाले से सोच रहा हूँ। ये एक वो फर्जी बयान है जो अक्सर माजी में बाबर आजम दे चुके हैं, मोहम्मद रिजवान दे चुके हैं, सरफराज अहमद दे चुके हैं। तो जब कप्तान चेंज होता है ना तो रातों रात होता है। तो ये यानी कि एक बड़ी यानी कि मैं बात करूं कि प्लेयर के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ख़ास तौर पर कप्तान के अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कप्तानी को लेकर। सेकंड, उनसे सवाल किया गया बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि जी T20 वर्ल्ड कप 2026 का जो हमने प्लान बनाया है, जो पूल बनाया है, उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 25 से 26 प्लेयर हैं और उसी पूल के अंदर बाबर, रिजवान, शाहीन तीनों शामिल हैं। अच्छा, यहाँ से एक मैसेज आपको बताऊँ, ये मैसेज पहले आ गया था। पहले कब आ गया था? जब अभी ये ट्रेनिंग सेशन हुआ था ना T20 का जो बांग्लादेश के लिए, इसके अंदर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, वसीम जूनियर और ये जितने प्लेयर थे, नसीम शाह, ये ऑलरेडी उस प्लान का उस स्क्वाड का हिस्सा थे जो ट्रेनिंग कैंप लगाया गया था। तो वहाँ से बहुत सी चीज़ें जो थी वो क्लियर हो रही थी। लेकिन यहाँ से एक मैसेज ये भी जाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो बाबर और रिजवान को जो मैसेज कन्वे किया ना स्ट्राइक रेट का, तो उसके ऊपर भी काम हो रहा है।
उसके ऊपर भी काम हो रहा है। और शाहीन के अंदर जो उनकी बॉलिंग के अंदर जो लाइन लेंथ के अंदर ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो फ्लॉस बाकी हैं, तो उसको भी कवर अप करने की जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोशिश की जा रही है। यानी कि माइक हसन ये बात कर सकते हैं कि भाई मैं इस पे काम कर रहा हूँ। अगर मैं बाबर रिजवान के स्ट्राइक रेट पर सवाल उठा रहा हूँ कि रिजवान का स्ट्राइक रेट 114 का है, बाबर का स्ट्राइक रेट T20 में 129 का है, तो मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। ये भी वो मीडिया के ऊपर आकर जो है कह सकते हैं। अनटिल लेस देन जब तक बाबर और रिजवान खुद मीडिया पर आकर कोई स्टेटमेंट नहीं देते, तब तक माइक हसन ये चीज़ कवर कर सकते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या T20 वर्ल्ड कप 2026 के स्क्वाड के लिए या एशिया कप के स्क्वाड के लिए बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन प्रायोरिटी बेसिस पे टीम के लिए? ये इसका सवाल जो है, इसका जवाब जो है वो है नहीं। ये बैकअप प्लान के तौर के ऊपर जो है ज़रूर पाकिस्तान T20 का स्क्वाड का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन अगर मेन प्रायोरिटी पर देखा जाए तो बाबर रिजवान की जगह अब और बहुत से नाम जो हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जिसके अंदर हसन नवाज़ है, साइम अयूब है, फ़खर जमान है। बल्कि माइक हसन की बात को उन्होंने एंडोर्स किया कि माइक हसन ने कहा था कि जब तक फ़खर और साइम पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में हैं तो बाबर और रिजवान की तो जगह जो है वो मेरे ख्याल से नहीं बनती। तो उन्होंने इसी चीज़ को जो है वो एंडोर्स किया। उन्होंने कहा जी कि जो माइक हसन ने कहा था ना, हम उसके ऊपर हैं और हम सेम पेज पर हैं। कहानी मुका दी, सेम पेज। पाकिस्तान के अंदर सेम पेज कितने लॉन्ग टर्म होते हैं ये आपको बखूबी पता है, मुझे बताने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन सलमान अली आगा ने यहाँ पर माइक हसन की बात को जो है वो कंफर्म किया। उन्होंने कहा है कि मैं और माइक हसन दोनों इस बात पे, इस डिसीजन पर एग्री हैं। मोस्ट प्रॉबली बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान के फैंस को एक दफ़ा खुशी हुई होगी कि ये दोनों T20 प्लान का हिस्सा हैं, लेकिन एज अ बैकअप, नॉट अ मेन प्रायोरिटी के ऊपर कि बाबर और रिजवान जो है वो प्लेइंग 11 के अलावा बेंच पर नहीं बैठेंगे। तो ऐसा नहीं होगा। कोई प्लेयर की इंजरी सामने आती है, कोई रिप्लेसमेंट सामने आती है, तो आपको बाबर और रिजवान जो है वो खेलते हुए मिलेंगे। अच्छा, शाहीन के हवाले से जो है ये मैं आपको बताता चलूँ कि शाहीन T20 प्लान का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन मेन प्रायोरिटी पर, ये मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊँ, मेन प्रायोरिटी पर, नॉट अ बैकअप। हाँ, शाहीन के कुछ फ्लॉज वगैरह हैं, उसके ऊपर काम किया जा रहा है और वो जैसे ही ठीक होंगे तो आप देखेंगे कि ऑन फील्ड आपको शाहीन नज़र आएंगे। एक जो सबसे अहम सवाल किया गया वो किया गया मोहम्मद नवाज़ के ऊपर, जिसके ऊपर हम लोगों ने भी काफ़ी बातें की कि भाई 10 मैच 6 विकेटें मोहम्मद नवाज़ को। तो सलमान अली आगा ने कहा कि वो शादाब खान की रिप्लेसमेंट है। मैं यहाँ पर एक सवाल ज़रूर करना चाहता हूँ, आप लोगों से भी करना चाहता हूँ कि क्या शादाब खान जब पाकिस्तान की T20 स्क्वाड में वाइस कैप्टन के तौर पर आए थे तो उनकी डोमेस्टिक की क्या परफॉर्मेंस थी? सिर्फ एक सवाल है, उनकी डोमेस्टिक की क्या परफॉर्मेंस थी? एक हसीबुल्लाह का T20 में 9 सेंचुरियाँ बनाता है, उसको ना ही हमारे शाहीन्स में जगह मिलती है, ना कि T20 स्क्वाड में जगह मिलती है। लेकिन एक शादाब खान जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वो एक यानी कि बिल्कुल डाउन गेम है और डोमेस्टिक के अंदर कोई रन्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो अचानक से आते हैं स्क्वाड के अंदर और वाइस कैप्टन बन जाती हैं। क्या ये सिलेक्शन पर सवालिया निशान नहीं है? आपने जवाब देना है। और फिर जिस वक्त उनकी अगर इंजरी सामने आती है, मोस्ट प्रॉब्ली उन्होंने आकर भी थोड़ा सा बेहतर खेला, लेकिन उस तरह फिर भी नहीं है कि वो जो 2017-18 वाला शादाब था। लेकिन फिर भी मोहम्मद नवाज़ को 10 मैचेस में 6 विकेटें होने के बाद अगर आप शादाब खान की रिप्लेसमेंट का तौर पर स्क्वाड का हिस्सा बना रहे हैं तो मेरे ख्याल से सिलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान ज़रूर बनता है। मैं पाकिस्तान टीम के मोराल के ऊपर बात नहीं करना चाहता। बेस्ट ऑफ लक है सलमान अली आगा के लिए, मेरी दुआ है आप बांग्लादेश जाएं जीतें, वेस्ट इंडीज़ जाएं जीतें। हमारे यंगस्टर्स के लिए मैं यकीन करें, क्योंकि ये जो यंगस्टर्स हैं ना, ये अगर परफॉर्म करेंगे तो हमारी बेंच स्ट्रेंथ बनेगी, हमारी टीम मजबूत होगी। तो मैं इनके लिए बाकायदा तौर पर जो है वो वेल विशेज़ हैं, मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं और मेरी दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।